और डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, देखो दोनों में आपके पास डिफरेंस क्या था पहले ये चीज़ समझ लो। अभी आपने जो 11.1 एक्सरसाइज में किया उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई थी और आपसे ये पूछा गया था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके पास ऑर्डर क्या है और आपके पास डिग्री क्या है। अब आपके पास क्या होगा, उल्टा होगा। अब आपको क्या होगा, एक नॉर्मल सी इक्वेशन दी हुई होगी जैसे एक्स वाई में या साइन एक्स में इसमें दी हुई जाती है आपके पास, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करोगे, इस चीज़ को ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी फॉर्म करनी है उसके लिए आपको एक इक्वेशन देगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है कि उस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आप क्या देखेंगे कि आपको जो इक्वेशन गिवन है जिसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है उसमें कितने कांस्टेंट गिवन है। जितने उसमें कांस्टेंट गिवन है उतनी बार आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जितने उसमें कांस्टेंट होंगे आप उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसा करने पे आपको नई इक्वेशंस मिलेगी। जैसे अगर सपोज करो आपके पास दो कांस्टेंट है तो आप दो बार डेरिवेटिव करोगे तो आपको दो नई और इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके, तीन इक्वेशन कौन से हो गए, दो तो आपको डेरिवेटिव करके मिली वो, और एक आपके पास नॉर्मल जो इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में दी हुई है। इन तीनों इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए अपने फाइनल आंसर में आपको कांस्टेंट को रिमूव करना है। मतलब आपको जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर वो कांस्टेंट नहीं आएंगे जिसके जो आपको इक्वेशन में दिए हुए थे, वही आपका आंसर निकल कर आएगा। तो दो चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ आपके पास क्या है, पहला आप ये देखोगे कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसमें कितने कांस्टेंट है, आपको उतनी बार ही उसका डेरिवेटिव करना है और अपने फाइनल आंसर में उस कांस्टेंट को हटाना है। अब हटाने के लिए आप चाहो तो उन इक्वेशन को डिवाइड करो, आप चाहो तो उनको सब्ट्रैक्ट करो, आप चाहो तो उनको ऐड करो, आप चाहो तो उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके फिर आप सब्ट्रैक्ट करो। वो आपकी हेडेक है कि आपको सोचना है कि हमें उसके लिए क्या करना होगा। पर सब चीज़ में ये दिए हुए होंगे आपके पास, आपको उतनी बार उसका डेरिवेटिव करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास रूल है। ये चीज़ समझ में आ गई, बोलो ये चीज़ क्लियर है नहीं है। सर अगर एक ही कांस्टेंट की पावर दे रखी हो तो? आपको कांस्टेंट की पावर दे रखी है तो भी आप उसको एक ही कंसीडर करेंगे। जैसे सपोज करो आपको सी स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास, तो सी स्क्वायर को आप एक ही कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, उसको सी इंटू सी करके आप दो कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे। वैसे भी आप ये चीज ध्यान रखना, अगर दो कांस्टेंट अकेले एडिशन में दे रखा है, जैसे ए प्लस बी दे रखा है, तो ए प्लस बी मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो उसको आप एक ही कंसीडर करेंगे। अगर ए इंटू बी दिया हुआ है तो भी वो मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट बनेगा आपके पास, तो भी आप उसको एक ही कंसीडर करेंगे आपके पास, आपको उसको दो कंसीडर नहीं करना आपको कभी भी। क्लियर? सर एक बार रिपीट कर दो। मैंने ये कहा जैसे अगर आपको दो कांस्टेंट दे रखे हैं ए प्लस बी, तो आप उसको दो कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो कांस्टेंट है आप उनको ऐड करोगे तो उससे एक नया कांस्टेंट मिलेगा, तो मिलेगा तो एक ही कांस्टेंट ना, तो आप उसको एक ही कंसीडर करोगे। सेम अगर यही चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड में आपके पास है आपके पास, तो भी आपको उसको दो कंसीडर नहीं करना, आपको एक ही कंसीडर करना है आपके पास इस चीज के लिए अकेले है तो। ठीक है। लेकिन सर अगर किसी अभी फंक्शन के साथ आपने मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आपके पास, तो आप उसको दो सेपरेट अलग अलग कंसीडर करेंगे। क्लियर? यस सर। आप देखो आपका नीचे नीचे इसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपका कांस्टेंट एक ही है लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स यूज किया हो गया है तो भी आप बेटा उसको एक ही कंसीडर करेंगे, आप दो बार कंसीडर नहीं करेंगे उसको। अब आपका देखो नीचे नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपके पास, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो a sin x प्लस b cos x दिया हुआ है। अब आप बताइए इसमें कितने कांस्टेंट है, दो। एक कांस्टेंट है आपका स्मॉल है, दूसरा कांस्टेंट है आपका स्मॉल बी, और दोनों आपके पास देखो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई। हाँ हाँ बोलो कौन बोल रहा है। आप अपनी ये इक्वेशन देखेंगे y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट है कि स्मॉल है और दूसरा स्मॉल b है। अब स्मॉल है आपके पास एक वेरिएबल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई में जो कि sin x है आपके पास, और b आपके पास वेरिएबल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई में जो कि cos x है। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा ना कि जितने कांस्टेंट होंगे आप उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास, तो हमारे पास है कितने कांस्टेंट है, दो। तो हम इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले बार डिफरेंशिएशन करोगे आप तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। ए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, a cos x, और b cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का b sin x। ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा कि दो कांस्टेंट है तो हमें दोबारा करना है आपके पास, तो आप दोबारा इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy अपॉन डी एक्स का करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा,
और राइट हैंड साइड में आप करोगे तो माइनस का a sin x और माइनस का b cos x, ये आपके पास इक्वेशन, अब 3 इक्वेशन आ गई आपके पास, पहली, दूसरी, तीसरी। अब हमें अपने फाइनल आंसर में कांस्टेंट नहीं चाहिए, कांस्टेंट क्या है, a और b, वो हमें नहीं चाहिए। तो अगर आप थर्ड वाली इक्वेशन में देखोगे, अगर आप यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हो तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो पहली इक्वेशन से जो y की वैल्यू आ रही है उसी के इक्वल बचेगा। तो आप कह सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वाई, और वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो आपका बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। बोलो ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? यस सर। तो लॉजिक बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने में, जो लॉजिक आपके पास जो मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, वो लॉजिक आपके पास क्या है। लॉजिक आपका क्या कह रहा है आपके पास कि जितने आपके पास कांस्टेंट है आपको उतनी बार डेरिवेटिव करना है, और उसके बाद आपके पास जितनी भी इक्वेशंस बनती है, आप चाहे उनको डिवाइड करके, चाहे ऐड करके, चाहे कैसे भी करके, आपको फाइनल आंसर में अपने उन कांस्टेंट को हटाना है, वही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। उसमें दो पार्ट है, हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप पहला पार्ट देखेंगे वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक ही कॉन्स्टेंट है, स्मॉल सी। ठीक है, जिसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहते हैं आपके पास। तो इसका मतलब हमें कितनी बार डेरिवेटिव करना है, इसका सिर्फ एक बार ही डेरिवेटिव करना है, इससे ज़्यादा बार डेरिवेटिव नहीं करना। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन डी एक्स हो गया, सी एक्स का आप करोगे तो c, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 2x आ गया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है। ठीक है, पहली इक्वेशन अगर आप देखोगे, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, पहली इक्वेशन आपके पास ये रही, देखो। और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये जो बनकर आई, जहाँ से इसने c का वैल्यू निकाल लिया, ये। ठीक है, अब आपका काम क्या है, अपने कांस्टेंट को रिमूव करना। तो जो सेकंड इक्वेशन से c का वैल्यू आपको मिला है dy अपॉन डी एक्स माइनस का 2x, आपको उसको पहली इक्वेशन में पुट कर देना है। आप उसमें पहली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आप देखोगे अपने फाइनल आंसर में कहीं भी कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है आपके पास, तो आपके पास ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो चीज समझ में आई नहीं आई? बेटा पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया? ठीक, अब जैसे सेकंड एग्जांपल की बात करें, अगर आप सेकंड में देखोगे तो c ब्रैकेट में y प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे c दो बार यूज हो रहा है, तो दो बार यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दो कांस्टेंट ट्रीट करोगे, आप उसको एक ही कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब हमें एक बार ही इसका डिफरेंशिएशन करना है और अपने फाइनल आंसर में c को रिमूव करना है। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे सी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो आपके पास क्या बनेगा, 2c ब्रैकेट में y प्लस सी और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स क्यूब का क्या बनेगा, 3x स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई। अब देखो इन दो इक्वेशन से हम कैसे आपके पास फाइनल आंसर लेके आएंगे, तो आप पहले इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे आपके पास, तो आपके पास आएगा y प्लस सी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, और साथ में यहाँ से हम c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आपके पास। अगर आप देखोगे दोनों इक्वेशन डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को। अगर आप देखोगे तो 2 अपॉन वाई प्लस सी डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 3 अपॉन एक्स आया है। तो यहाँ से देखो दो काम कर सकते हो आप। पहला काम क्या कर सकते हो, वाई प्लस सी का पूरा वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जो कि इसने निकाल भी रखा है, और यहाँ से आप सी का वैल्यू भी निकाल सकते हो आपके पास, क्योंकि दोनों की वैल्यू की आपको रिक्वायरमेंट होगी आपके पास। अब ये जो वैल्यू आपने निकाल लिया आपके पास, इन दोनों ही वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए आपके पास। सेकंड इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपका सी हर जगह से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये देख सकते हो आपके पास कि आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, आपके पास में से सी एलिमिनेट हो जाएगा। बोलो ये चीज़ क्लियर है या नहीं है? ठीक है, आपको हो गया क्लियर? तो आप अपनी अब एक्सरसाइज निकाल लीजिए। ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके कुछ क्वेश्चन अभी सारे आपको नहीं करने हैं। आप अपने एक्सरसाइज 11.2 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसका पहले पार्ट के पांचों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट, और दूसरा और तीसरा भी सॉल्व कीजिए आपके पास। ये तीन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अभी, बस आपको ज़्यादा और अभी कुछ नहीं सर करना। रिपीट कर दो धीरे धीरे आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन 3, जो आपने अभी बोले हैं। 1 2 3।
क्वेश्चन 1, ओके सर। 2 and then 3. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करना है, बाकी का पार्ट हम लोग फिर कल करेंगे आपके पास। अभी आप ये फिनिश कर लीजिए फटाफट। पहला पार्ट बताना है क्या? पहला यस सर। e की पावर x प्लस c की पावर y इक्वल टू, आपने इसका डेरिवेटिव किया है, कितने कांस्टेंट है इसमें? एक मिनट देखो, मैं भी इसको e की पावर हो जाएगा प्लस c की पावर y का डी अपॉन डी एक्स 0 आएगा। अब यहाँ से आप c का वैल्यू निकाल लो ना। ओहो, कितने ओडी ऑन के बेटा, प्लीज इसको ऑफ करो बेटा, ओडी ऑफ करो। किसने किया है ये ऑन? हाँ, मैं वापस से सुनो क्या कह रहा हूँ। e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x ही तो होगा, और c टाइम्स ऑफ e की पावर y जो बता रखा है आपके पास, c इंटू e की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। 1 का 0 आ गया। अब यहाँ से c का वैल्यू निकाल लो आप। c का वैल्यू जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? e की पावर x अपॉन e की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसको पहली इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। क्या मुश्किल है बताओ? सर सी का वैल्यू, सर c का वैल्यू निकला है e की पावर x अपॉन e की पावर y डी वाई अपॉन एक्स, माइनस में। यस सर। अब इसको आप पहली इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको दी हुई है ना क्वेश्चन में, e की पावर x प्लस c की पावर y इक्वल टू 1, इसमें c की जगह रख दो, आपका आंसर आ गया। नहीं आया सर। आंसर नहीं आ रहा उसके बाद भी? नो सर। कैलकुलेशन दिखा आपने? ऐसे कर रहा हूँ मैं, फिर है ना व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, एक बार व्हाइट बोर्ड की शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, है ना। भेज दिए सर। एक मिनट, इसके क्या नमन, देखो सी की वैल्यू ऐसे निकलेगी, मैंने निकाल दी स्क्रीन पे, देखो दिखाई दे रहा है। यस सर, यही आई थी। अब ये सी की वैल्यू, हाँ, अभी सी की वैल्यू को उठाकर ये ऊपर ऊपर वाली जो इक्वेशन है जो मैंने अंडरलाइन की है, आप यहाँ पे पुट कर दो इसको, तो सर जो मैंने आपको फोटो भेजी और है फिर इसमें ऐसे ही कर रखा। बिल्कुल आएगा। मैं जो बता रहा हूँ वैसे क्या भेजा, देख नहीं पा रहा, फिर मेरे को मीटिंग से बाहर जाना पड़ेगा वापस।
मैंने जो अभी तुम्हें भेजा है सी का वैल्यू बताई दी, आप सी का वैल्यू उठा के अंडरलाइन कर रखा है उस इक्वेशन में पुट करो और पुट करके फिर सॉल्व करो, क्या आ रहा है वो बताओ मुझे, बस आंसर आ रहा है नहीं आ रहा फिर। e की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 को इधर लिया, ई की पावर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, पीछे आंसर क्या आ रहा है, इसी टाइप का तो आ रहा है, देख अच्छे से। सर उसमें इक्वल टू भी तो e की पावर x है। तो बेटा नीचे डी वाई अपॉन डी एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ई की पावर वाई भी तो जाएगा उसमें। ये मल्टीप्लाई भी मैं ही कर देता हूँ, रुक एक बार रुक, मेरे को वैल्यू रखनी है माइनस ये, एक मिनट रुक तो, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये तेरा ई की पावर वाई से ई की पावर वाई तो कट गया, देख हटा दे इसको। ठीक है, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ से आपके पास, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स बचा है सिर्फ आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा ई की पावर एक्स ओके यहाँ सर से आ ओके। जाएगा डी, आ गया ना। यस सर। ठीक है, अब आगे करो फटाफट। हाँ बेटा, और किसी का हो तो बोल देना अभी।